सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से हूँ और आज हम हिंदी पद्यखंड से सामाजिक समरसता पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमें काव्य रचनाएं मिली हैं उसे हम अगर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व बहुत ऊंचा बन जाएगा। तो बच्चों, आप लोग मेरे साथ पढ़ने तैयार हैं? जल्दी से पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। बच्चों, आज हम नवनीत हिंदी का पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सामाजिक समरसता पद्यखंड के अंतर्गत है। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 52 पर दिया गया है। बच्चों, आपको पहले सामाजिक समरसता से क्या आशय है ये समझाती हूँ। सामाजिक समरसता से ये आशय होता है कि समाज में हम मिलजुल कर आपसी सहयोग समन्वय के साथ रहें, सहानुभूति से रहें समाज। और इसमें कबीरदास जी ने अपने समाज को के लिए बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो समाज में जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा इसके लिए आचरण भी उत्तम होना चाहिए। और आइए हम कबीरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। संवत 1455 कबीरा काशी जान, 1575 मगहर कियो प्रयाण। 1455 में बनारस में कबीरदास जी का जन्म हुआ था और संवत 1575 मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इसको हम अगर हिंदी के शब्दों में लिख लें, 1455 हम शब्दों में लिख लें और सिर्फ एक लाइन जोड़ना है, कबीरा काशी जान, 1575 मगहर कियो प्राण। इस तरह से एक दोहा तैयार हो जाएगा और ये प्रभावी बन जाएगी। इनकी रचनाएं हैं बीजक, और बीजक के 3 भाग हैं, सबद, साखी, रमेनी। बीजक रचनाएं इनके एक शिष्य ने लिपिबद्ध की है। क्योंकि कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने तो कागज कलम को छुआ ही नहीं था, इसलिए इनके शिष्यों ने इनको लिपिबद्ध किया और काशी प्रचारणी सभा ने बाकी जो कबीर की रचनाएं हैं उन्हें भी एक पुस्तक में प्रकाशित कर दिया है। बच्चों, कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में जो दोहे हैं उनमें उनकी कविताओं का जो भाव है वह है समाज सुधारक के रूप में है, गुरु की महिमा के रूप में है। वे बहुत अच्छे निर्भीक समाज सुधारक थे, अंधविश्वासों को दूर करने वाले थे, रूढ़ियों पर प्रहार करने वाले थे। उन्होंने ईश्वर को प्राप्ति का माध्यम ज्ञान को माना है। उनके लिए मानव सेवा ही बहुत आवश्यक थी। वे मानते थे कि समाज में जो भी धार्मिक अंधविश्वास है वे सब गलत है, क्योंकि वह निर्गुण भक्ति के कवि थे, इसलिए वे सगुण भक्ति को गलत मानते थे। और उन्होंने इस पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इसी तरह उन्होंने दूसरी लाइन और भी कही है, कर का मन का डाल के मन का फेर, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अर्थात जो मूर्ति पूजा आडंबर होता है उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये सब बातें कही। और समाज में इन्होंने कहा कि ज्ञान का महत्व होता है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। योग साधना को इन्होंने मतलब मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, योग साधना को इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना है। दार्शनिक इन्होंने जीवन के लिए हमको दर्शन दिया है। ऐसा वे कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस प्रकार से मानव के साथ अच्छा व्यवहार ही ईश्वर पूजा के बराबर है। अब हम इनके कला पक्ष पर आते हैं। बच्चों, इनकी कला पक्ष में जो हम जोड़ते हैं वो भाषा होती है, व्याकरण होती है। तो पहले हम भाषा को लेते हैं। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, इसे पचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। इसमें राजस्थानी, अरबी, उर्दू, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली आदि उर्दू, अरबी, फारसी के भी शब्द मिलते हैं। क्योंकि कबीरदास जी सूफी संत थे, जगह जगह भ्रमण करते थे, तो इनके काव्य में सभी जगह की भाषाएं सम्मिलित होती, भाषाओं के शब्द सम्मिलित होते गए। और इन्होंने दोहा छंद में, मुक्तक काव्य में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं।
मुक्तक काव्य होता है कि आगे और पीछे वाली रचना पर इसका जो अर्थ है वो उस पर आश्रित नहीं होता है। 2 पंक्तियों में पूर्ण अर्थ प्रकट कर दिया जाता है। जो बात कवि को कहना है वो 2 पंक्तियों में पूरा भाव दे दिया जाता है। इसमें इसे हम दोहा छंद कहते हैं और ये मुक्तक इसलिए कहलाता है कि ये अन्य किसी लाइन पर आश्रित नहीं है। इनकी शैली उपदेशात्मक शैली है, क्योंकि इन्होंने प्रवचन के रूप में अपनी बातें कही है, समाज को एक उपदेश दिया है कि हमें ऐसा करना है, अपने समाज में मिलजुल कर रहना है। और इन्होंने एक जगह ये भी कहा है, ये मांसाहार के प्रति बहुत विरोधी थे, बलि प्रथा के प्रति विरोधी थे। तो उन्होंने एक जगह कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जोनर बकरी खात है ताको कौन हवाल। इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया है समाज के लिए। और काव्य में रूपक, अन्योक्ति, अनुप्रास, विरोधाभास ऐसे अलंकारों को सबका प्रयोग किया है। इन्होंने उलटवासियां भी लिखी है, मतलब बात को उल्टा कहकर भाव को प्रकट करना। ऐसे बात भीगे कंबर, इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी कई रचनाएं दी हैं। साहित्य में स्थान निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं आप, सूफी संत कहलाते हैं और एक निर्भीक कवि हैं आप। अब हम इनके पहले पद पर आते हैं। कबीर की साखी क्रमांक 1। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बच्चों, इसमें पहले हम जब पूरा इस पद की व्याख्या करते हैं तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, जब हम ये 4 जगह लिखते हैं, 4 फॉर्मेट में लिखते हैं, तब हमें 4 अंक मिलते हैं। तो ये 4 अंक का आता है हमारी परीक्षा में। तो इसकी व्याख्या को हम बहुत अच्छे से लिखें। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत साखी कबीर की साखियों से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। हम प्रसंग लिखेंगे। कवि ने इसमें ईश्वर से भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन मांगा है। बच्चों, संदर्भ जो हमने एक बार पढ़ लिया है वही सारे पदों में जाएगा और प्रसंग हर बार बदलेगा। अब हम इनके कठिन शब्दों पर आ जाते हैं। साईं माने प्रभु, जामे माने जिसमें, कुटुंब माने परिवार, समाय माने समा जाना। वापस हम पद पर पहुंचते हैं। साईं इतना दीजिए, कवि कहते हैं कि हे प्रभु मुझे इतना धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब समा जाए और मैं स्वयं भूखा ना रहूं। मेरे द्वार पर कोई अतिथि आता है तो वह भी वापस भूखा ना जाए। व्याख्या एक बार देख लीजिए आप लोग। अब हम इसमें विशेष देखते हैं। इनकी भाषा सरल, सहज है और संतोष धन की शिक्षा दी है। बच्चों, हम साखी क्रमांक 2 पर पहुंचते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी चाम की श्वास से लोह भस्म हो जाए। संदर्भ पहले जो लिखा था कबीर की साखियों से लिया गया है ये दोहा और इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग, कबीर ने कमजोर व्यक्ति को न सताने की शिक्षा दी है। अब हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। दुर्बल माने कमजोर, सताइए माने परेशान, जाकी उसकी, मोटी बहुत ज्यादा, हाय माने बद्दुआ, मरी मृत, चाम माने चमड़ी, भस्म माने राख, हवे माने हो जाए। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। उसकी जो बद्दुआ होती है वो बहुत खराब होती है। उससे हमें, उसकी बद्दुआएं अगर हमें लग जाती है तो हमारा जीवन कष्टमय होता है। मरी चाम की श्वास से वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मरी चमड़ी की मशक से जो सांस निकाली जाती है उससे लोहा भस्म हो जाता है। बच्चों, आप चित्र में देख रहे होंगे पुराने जमाने में लोहा गलाने के लिए मरी हुई चमड़ी से एक धौकनी बनाई जाती थी, मशक बनाई जाती थी। उससे लोहार घुमा घुमा कर हवा फेंकता था और लोहा उससे गल जाता था। तो इसकी व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। यदि
मरी हुई चमड़ी से बनी मशक से लोहा गल जाता है, तो आप सोच लीजिए कि जीवित इंसान की बद्दुआ हमें कितनी बुरी लगेगी। इसका हम विशेष देख लेते हैं। भाषा सरल सुबोध, कमजोर को न सताने की शिक्षा दी गई है। बच्चों अब साखी क्रमांक 3 पर पहुंचते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संदर्भ में आएगा कबीरदास जी की साखियां। कवि है कबीरदास जी, प्रसंग है कवि ने जाति की अपेक्षा ज्ञान का महत्व बताया है। हम कठिन शब्द देख लेते हैं। जाति, वर्ण, पहचान, मोल, मूल्य, और म्यान होता है तलवार रखने का खोल, आवरण। बच्चों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी साधु ज्ञानी व्यक्ति की जाति को नहीं पूछना चाहिए, हमें सिर्फ उनकी ज्ञान की बातों को जान लेना चाहिए। मूल्य तो तलवार का होता है। जब हम तलवार लेने जाते हैं तो हमें तलवार का मूल्य करना पड़ता है। उसकी जो खोल होती है उससे हमें क्या करना है, कोई काम नहीं आता वो खोल। तो इसलिए इसकी व्याख्या पुनः देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं किसी भी साधु सज्जन की जाति नहीं पूछना चाहिए, उससे ज्ञान की बातें सीख लेना चाहिए, क्योंकि मूल्य तो तलवार का होता है। उस पर चढ़ा हुआ जो म्यान है, आवरण है, वो तो एक तरफ रखी रहती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। हम इसमें विशेष लिखेंगे, ज्ञान को महत्व दिया है, जाति की अपेक्षा ज्ञान को महत्व दिया है, और भाषा सरल और सहज है। हम अब अगले पद पर पहुंचते हैं। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ज्ञान। संदर्भ पहले जैसा कबीर की साखियां। कबीरदास जी इसके कवि हैं। प्रसंग कबीरदास जी ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि ये सारा संसार ही मेरा गांव है। अब हम बच्चों इनके कठिन शब्द देख ले। आत्मा, ये आत्मा, प्राण, अलख अदृश्य, आराध्य, जिनको हम अदृश्य शक्ति जो हमारे संसार में व्याप्त है, वो अदृश्य शक्ति। गगन, आकाश, ग्राम, गांव। वापस की ओर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा ही मेरी पहचान है, यही मेरी जाति है, और मेरा प्राण ही मेरा नाम है। इस संसार में जो अदृश्य शक्ति है वही मेरी इष्ट है, और सारा आकाश मेरा ग्राम है। इसका विशेष लिखेंगे, विस्तृत विचारधारा। कबीरदास जी ने सारे संसार को अपना घर माना है। दोहा छंद, सरल और सुबोध भाषा। बच्चों अब हम साखी क्रमांक 5 पर पहुंचते हैं। साखी क्रमांक 5। कामी क्रोधी लालची, इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल हुए। संदर्भ पहले की तरह लिखना है बच्चों। और प्रसंग कवि ने कहा है, कामी क्रोधी और लालची व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती है। हम इनके थोड़े से कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। कामी माने कामनाओं में लिप्त रहने वाला, बहुत सारी इच्छाओं को रखने वाला। क्रोधी, क्रोध करने वाला। पै माने पर, शूरमा ताकतवर, वर्ण, खोए माने खोकर। व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सारी इच्छाओं को रखने वाला, क्रोध करने वाला और लालची व्यक्ति, ये ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए तो कोई हिम्मत वाला, ताकतवर व्यक्ति चाहिए, जो अपनी जाति, वर्ण, कुल, खानदान सबको छोड़कर ईश्वर भक्ति में रम जाए। इसका विशेष लिखेंगे बच्चों। देखिए आप यहाँ पर कामी और क्रोधी एक साथ का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, और अन्य में लिखेंगे भाषा सरल सुबोध, दोहा छंद। अब हम साखी क्रमांक 6 पर जाते हैं।
ऊंचे कुल का जमनिया, जय करनी ऊंच न होई, सौवन कलश सुरे भरिया, साधु निंदा सोई। संदर्भ कबीर की साखियां, कवि कबीरदास जी। प्रसंग में लिखेंगे बच्चों। जो इसका मूल भाव है वो लिखते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, उसके कर्मों की महत्ता होती है। हम शब्दार्थ देखते हैं। ऊंचे माने अच्छे, ऊंचे कुल खानदान का, वर्ण व्यवस्था के अनुसार। जमनिया जन्म, करणी कर्म, सौवन स्वर्ण, कलश सुरे शराब, भरिया भरना, निंदा निंदा बुराई, सोई माने होना। वापस साखी की ओर पहुंचते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा या महान नहीं हो जाता जब तक कि उसके कर्म अच्छे ना हो। जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर हम शराब भर दें, मदिरा भर दें, तो कोई सज्जन व्यक्ति उस कलश की प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि उसकी निंदा ही होगी। यहाँ पर हम विशेष लिखेंगे बच्चों कि कबीर ने अच्छे कर्मों को महत्व दिया है। दोहा छंद, भाषा सरल और सहज। अब साखी क्रमांक 7 पर पहुंचते हैं। तरबर तास विलंबिये 12 मास फलन, शीतल छाया गहर फल, पंखी कैली करत। बच्चों जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बड़े वृक्ष पर ही निवास करना चाहिए। तो इसका मैं आपको पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता देती हूँ। संदर्भ कबीर की साखियां, कवि कबीरदास जी। प्रसंग कबीरदास जी ने ऐसे व्यक्तियों का आश्रय लेने के लिए कहा है जो स्वयं संतुष्ट हो, भरा पूरा हो, सुखी हो। शब्दार्थ देख लेते हैं। तरवर श्रेष्ठ, तरवर माने श्रेष्ठ वृक्ष, तास माने उसी का, विलंबीय माने सहारा, विश्राम मान, विलंबीय सहारा विश्राम करना, फलंत माने फलता हो, गहर माने घने, पंछी माने पक्षी, कैली माने क्रीड़ाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए जो 12 मास फलता हो, जिसकी घनी शीतल छाया हो और उस पर पक्षी अपना घर बनाकर क्रीड़ा करते हों, खेलते हों। जीवन में हमें भी उसी व्यक्ति से आश्रय प्राप्त करना चाहिए, मदद लेना चाहिए। जो स्वयं सुखी हो वह दूसरे को भी सुखी कर सकता है। इसमें विशेष में लिखेंगे तरवर तास, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और दोहा छंद, भाषा सरल। अब हम साखी क्रमांक 8 पर पहुंचते हैं। जब गुण को ग्राहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को ग्राहक नहीं कौड़ी बदली जाए। कबीर की साखियों से ये दोहा है। कबीर दास जी इसके कवि हैं। प्रसंग गुणों का महत्व तभी होता है जब उसे परखने वाला कोई व्यक्ति मिलता है। इसके संदर्भ में एक आपको उदाहरण देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हीरे को जौहरी ही समझ सकता है। अगर हीरा बाहर पड़ा रहे और आम जनता उसे ना समझे तो कांच का टुकड़ा है। तो उसी प्रकार से जब गुणों को समझने वाला व्यक्ति मिलता है तो गुण लाख रुपए में बिकते हैं, माने उस व्यक्ति की बहुत कीमत बढ़ जाती है। और जब गुणों को समझने वाला ही कोई नहीं है तो वह नगण्य हो जाती है, उसकी जो योग्यता है वह नगण्य हो जाती है। बच्चों मैं कठिन शब्द पहले बताना भूल गई हूँ, अभी मैं बताती हूँ। कु माने का, ग्राहक माने समझने वाला, खरीदने वाला, बिकाई माने बेचना, और ग्राहक समझने वाला, कौड़ी माने जिसकी कोई कीमत ना हो।
विशेष में लिखेंगे दोहा छंद और अच्छे गुणों को समझने वाला पारखी व्यक्ति, समाज में अच्छे लोगों का वो समझने वाला होना चाहिए। अब हम साखी क्रमांक 9 पर पहुंचते हैं। सरपई दूध पिलाइए दूध विषय है जाई, ऐसा कोई ना मिले जो सो सरपे ही विष खाई। संदर्भ कबीर की साखियां, कबीरदास जी। यहाँ पर प्रसंग में आएगा दुष्ट व्यक्ति की तुलना सर्प के विष से की गई है। इसके शब्दार्थ सरपई माने सर्प, विष माने जहर, सो माने जो। व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से अमृत के समान दूध भी विष बन जाता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं मिला मुझे जो सर्प के अंदर व्याप्त विष को समाप्त कर दे। यहाँ कवि का ये कहने का तात्पर्य है कि हम दुष्ट व्यक्ति को ज्ञान की बातें सिखाते हैं तो ज्ञान की बातें भी बेकार हो जाती हैं। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके अंदर व्याप्त दुष्टता का भाव है उसको ही समाप्त कर दे। इसका विशेष लिखेंगे 100 सर्पे। ये देखिए 100 सर्पों में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। नीचे वाली पंक्ति में देखिए सा वर्ण की आवृत्ति 100 सर्पे, तो अनुप्रास अलंकार होगा। दोहा छंद, भाषा सरल सुबोध। अब हम साखी क्रमांक 10 पर पहुंचते हैं। ये कबीरदास जी की आपकी जो पाठ है उसकी अंतिम साखी है। करता केरे बहुत गुण अवगुण कोई नाही, जय दिल खोजो आपनो तो सब अवगुण मुझ माही। संदर्भ कबीर की साखियां, कवि हैं इसको आपको पूरा पंक्तिबद्ध लिखना है बच्चों। और प्रसंग में आएगा भगवान में गुणी गुण है अवगुण एक भी नहीं है। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। कर्ता माने ईश्वर, कह रे तुम्हारे, अवगुण अवगुण आपनो माने अपना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, सारे गुण तो आप में ही है, आप में एक भी अवगुण नहीं है, आप तो गुणों की खान है। और जब मैंने अपना दिल खोजा तो मैंने पाया कि सारे अवगुण मुझ में ही भरे हुए हैं। बच्चों आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा कबीरदास जी का। इसमें 2 चित्र हैं। पहले चित्र में कबीरदास जी उंगली उठाए हुए हैं और हाथ मोड़े हुए हैं। जब भी हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो आपने देखा होगा 3 उंगली हमारी तरफ है। तो हमें पहले अपने अंदर अवगुण देखना चाहिए, तब किसी पर उंगली उठानी चाहिए। इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है। यहाँ तो ईश्वर के लिए कहा गया है, लेकिन ये हमें व्यवहारिक जीवन में भी याद रखना है कि दूसरे पर दोष लगाने से पहले हमें अपने अंदर झांक लेना चाहिए। तो इसकी व्याख्या में एक बार पुनः बता देती हूँ आपको। कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, आपके अंदर तो गुण ही गुण है, आप एक भी अवगुण नहीं है, आप गुणों की खान है। जो मैंने अपना दिल खोजा तो मैंने पाया कि सारे अवगुण मुझ में ही भरे हुए हैं। इसके विशेष में आप कर्ता केरे जो लिखा हुआ है वो देखिए, क वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और यहाँ पर हमको ईश्वर की महत्ता को बताया गया है, आत्मदर्शन करने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है? तो हमने जो दुर्बल वाला लोहा पढ़ा था ना, उसमें बताया था कि लोहा मरी हुई चर्म की बनी धोपनी से, उसको धोपनी या मशक भी कहते हैं, मशक से भस्म हो जाता है। भक्ति किस प्रकार के प्राणियों से नहीं हो सकती? इसका उत्तर है, कामी क्रोधी और लालची व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती। गुण लाख रुपयों में कब बिकता है? इसका उत्तर है बच्चों, गुण के ग्राहक जब मिल जाते हैं, गुणों को समझने वाला कोई मिल जाता है तो वह लाख रुपयों में बिकता है। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं।
कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं? कबीरदास जी ईश्वर से इतना धन मांगते हैं कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, वह स्वयं भी भूखे ना रहे और उनके द्वार पर कोई अतिथि आए, साधु आए तो वह भी खाली हाथ ना लौटे। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम अगर भाव व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। कवि के अनुसार किस वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए? तो कवि के अनुसार उस वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए जो 12 महीने फलता फूलता हो, घनी शीतल छाया हो और पक्षीगण उस पर क्रीड़ा करते हो। साधु से किस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए? उत्तर है साधु से उसकी जाति संबंधी प्रश्न नहीं करना चाहिए, केवल हमें ज्ञान की बातों को पूछ लेना चाहिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दुर्बल को सताने से क्या दुष्परिणाम होते हैं? बच्चों इसका उत्तर है दुर्बल को सताने पर उसके हृदय से जो हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है, उससे हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है अवगुण का निवास कहाँ है? उत्तर है अवगुणों का निवास मनुष्य के हृदय में होता है। तीसरा प्रश्न है किन विशेषताओं को खोकर भक्ति की जा सकती है? इसका उत्तर है जाति, वर्ण, कुल, खानदान आदि विशेषताओं को खोकर ही भक्ति की जा सकती है।